अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर। सबसे पहले ये कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर कोई इसमें कोई कमी हो या कोई मैंने मिस्टेक की हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ कि जिसमें आप लोगों से ये शेयर करना था, कोई ऐसा काम भी है जो कोई 10,000 से भी शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, हमने कारोबार से मुतल्लिक कुछ और ही सोचा हुआ है कि एक गाड़ी हो, हाथ में अच्छा सा मोबाइल हो और एक पीए हो और एक ड्राइवर हो, आगे पीछे मतलब प्रोटोकॉल हो, तो यही कारोबार होता है। और ये कारोबार नहीं होता है, ये अना होती है। हर कारोबार वाले ने शुरू एक छोटे से काम से किया होता है, और कारोबार करने से पहले ना अपने अंदर से अना को मारते हैं। हम लोग ना अना को मारते नहीं है और दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे कारोबार में बरकत डाले, हालांकि ऐसा होने नहीं लगा। अब आपको मैं ले चलता हूँ कि 10,000 से कौन सा कारोबार शुरू हो सकता है। 10,000 से कई कारोबार शुरू हो सकते हैं। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ जी, मतलब आप गुब्बारों का काम कर लें, या आपने खुद बेचने हो या आपको बंदा खड़ा कर दें। उसके लिए ये है कि एक अच्छा सा स्टॉल लगाएं, उस पर एक अच्छी सी फ्लेक्स हो, बंदे ने जो बंदा उधर खड़ा हो उसने अच्छे कपड़े पहने हों, डिसेंट बंदा हो, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए उसकी, मतलब गुब्बारा पकड़ाने का अंदाज़ और पैसे लेने का अंदाज़। पर मसला ये है कि हम लोगों ने गुब्बारे वाले के बारे में एक अलग सी सोच बनाई हुई है कि उसकी कमीज़ फटी होती है, जूता टूटा होता है और नाक बहरी होती है, कई दिन से जैसे भूखा होता है और बीमार लग रहा होता है, और वो गुब्बारे बना बना के बेच रहा होता है। इस तरह दोस्तों कारोबार नहीं चलते हैं। कारोबार के लिए एक मैंने पहले बताया कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छी होना मतलब आप जब डिसेंट बन के किसी को गुब्बारा देंगे, मतलब किसी पेरेंट्स के साथ को बच्चे आए हैं आपसे गुब्बारा लेने, तो अगर आप गंदे हैं तो मेरे ख्याल से नहीं लेकर देंगे उनको। अगर आप बड़े साफ़ सुथरे हैं, आप डिसेंट बन के आप स्टॉल पे खड़े हैं और आपका मतलब स्टॉल भी बड़ा अच्छा है, तो आपसे गुब्बारा लेके देने में किसी भी पेरेंट उसको कोई टेंशन नहीं है। आप आज से बस ये तय कर लें कि काम बड़ा हो या छोटा हो, मतलब काम कोई भी छोटा नहीं होता, काम काम ही होता है। काम जो बंदा छोटा स्टार्ट करता है वही तरक्की करता है। और एक अहम बात कि जिसको माल बेचना आता है ना, वही कामयाब होता है, ख़्वाह वो कोई भी काम हो। गुब्बारे की तो मैंने एक वैसे आपको मिसाल दी है। इसके लिए जो है ना, काम का अहम होना ज़रूरी नहीं है। जिस बंदे को पता है ना कि मैंने सेल कर लेना है, वो कारोबार पे कामयाब हो जाता है। कारोबार ना होने की वजह क्या, मतलब जिनका चलता नहीं है उनकी वजह यही है कि माल तो बन जाता है मगर उनसे बिकता नहीं है। सो गाइस, बस आप अपना फोकस जो है ना बेचने पे रखो। जब आप माल बेच सकते हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी कारोबार आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी कारोबार आप जो है ना मतलब यहाँ नीचे से उठा के ऊपर ले जा सकते हो। तो इस तरह जो मतलब जिसको सेल करना आता है ना, उसका कारोबार अल्लाह ताला चला देता है, क्योंकि आप जो है ना आपका फोकस होता है कि मैंने बस इसे बेचना है। ख्वाह वो आप गुब्बारों का हो काम या जूतों का हो मतलब मैं बात अपनी वही उधर ही ले चलूँगा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मेरा जूतों से रिलेटेड काम है। तो मतलब ये मैं एक वीडियो इसलिए लाया था, कुछ लोग शीट्स ले जाते हैं तो वो सोचते हैं यार ये बिकेगी कैसे। तो मैं पहले लोगों को आगाह करता, भाई आप बेच सकते हो तो लेके जाना, नहीं तो मैंने जो है ना मतलब मना कर देता हूँ कि ना लेके जाएं आप। कि आप माल को या तो अच्छा काटो, उसकी कटिंग अच्छी हो, मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ये भी एक कारोबार का असूल है कि अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आपका माल बिकने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप नेक नियति से काम कर रहे हैं, आपका काम अल्लाह ताला ज़रूर चलाएंगे। और कुछ है नहीं अब और कहने के लिए, मतलब यही है कि आप लोग जो है ना काम पे फोकस रखेंगे तो काम चलेगा।
बाकी दोबारा फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।